बाबा साहब के इस यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों को जय भीम। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, मरुद्वीप का संबंध है। उत्तर है रेगिस्तान से। इसके बारे में और जानिए। मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से है। मरुभूमि के चारों ओर पानी तथा जंगल पाए जाते हैं। मरुभूमि का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है जो जानवरों तथा इंसानों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। मरुभूमि रेगिस्तानी इलाकों में व्यापार और परिवहन मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में। इसके बारे में और जानिए। हिमाद्री स्टेशन भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। यह नॉर्वे में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च बेस में स्थापित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 में किया गया था। यह उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? उत्तर है कांगो नदी। इसके बारे में और जानिए। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। यह 4700 किलोमीटर की दूरी तक फैली है। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। उत्तर है अप्सरा। इसके बारे में और जानिए। भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। इस रिएक्टर का डिज़ाइन और निर्माण भारत में यूनाइटेड किंगडम की मदद से किया था। 5 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर है वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। 6 नंबर का प्रश्न है, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? उत्तर है सुंदर को। इसके बारे में और जानिए। मुग़ल बादशाह शाहजहां कवि सुंदर दास को महाकवि राय की उपाधि दी थी। 7 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? उत्तर है टीपू सुल्तान ने। इसके बारे में और जानिए। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा यह जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था। अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था। 8 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? उत्तर है सोन नदी। इसके बारे में और जानिए। सोन नदी या स्वर्ण नदी गंगा के दाहिने मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है। यह लगभग 1000 वर्ष पूर्व पटना के समीप गंगा में मिलती थी, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? उत्तर है 1965 में। इसके बारे में और जानिए। भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई 1965 में हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिसकी ताशकंद समझौते 1966 के बाद मृत्यु हो गई। 10 नंबर का क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर है उत्तर प्रदेश और बिहार का। 11 नंबर का प्रश्न है, किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? उत्तर है शेरशाह सूरी ने। इसके बारे में और जानिए। शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था। इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 इंच का होता था, तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? उत्तर है बदायूनी ने। इसके बारे में और जानिए।
अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया तथा अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। 13 नंबर का प्रश्न है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्में हैं? उत्तर है खरबूजा की। इसके बारे में और जानिए। पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। कद्दू, तरबूजा, करेला, परवल, खरबूजा यह कुकुरबिटा के समूह में आने वाली फसल हैं। खरबूजे की अन्य उन्नत बीज है पूसा, रसराज, हरा मधु। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 14 जनवरी 1965 को। इसके बारे में और जानिए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी में की गई, जिसका पहला जिला कार्यालय तंजौर था। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत लागू किया गया है। भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों गोदामों में भंडारित करती है। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत की पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? उत्तर है चेन्नई में। इसके बारे में और जानिए। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में है। यह 1962 में पशु प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया। पशु कल्याण बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? उत्तर है गोमती नदी। इसके बारे में और जानिए। उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण गोमती नदी करती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में माधेराड़ा के पास होता है। वाराणसी के निकट सैदपुर के पास गंगा में मिल जाती है। 17 नंबर का प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। उत्तर है मुस्लिम लीग द्वारा। इसके बारे में और जानिए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। उत्तर है भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसके बारे में और जानिए। भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत पेंजिया के गोंडवाना लैंड का भूभाग है। संपूर्ण पृथ्वी को 3 रेखाओं में बांटा गया है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। 19 नंबर का प्रश्न है, किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति ने। इसके बारे में और जानिए। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। 20 नंबर का प्रश्न है, गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है कोमागातामारू घटना। इसके बारे में और जानिए। कोमागातामारू जापानी जहाज को बाबा गुरु दल सिंह ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर जहाज की तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। 21 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके बारे में और जानिए। नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च या नमक कर के विरुद्ध की, जो 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। 22 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही
पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर है राज्यसभा के पास। इसके बारे में और जानिए। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रयास पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को आशय प्रस्ताव की प्रस्तावित करने की अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो। 23 नंबर का प्रश्न है, किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? उत्तर है जयप्रकाश नारायण जी को। इनके बारे में जानिए। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। 24 नंबर का प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर है तबला से। इसके बारे में और जान लीजिए। तबला का संबंध उस्ताद जाकिर हुसैन जी से है और सरोज का संबंध अमजद अली खान जी से है और बांसुरी का संबंध हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जी से है। 25 नंबर का प्रश्न है, ईन कलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? उत्तर है भगत सिंह ने। ईन कलाम जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे का नारा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिया था। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर है हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्था है। यह अकादमी हैदराबाद में स्थित है। इस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? उत्तर है 1966 में। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता है जो 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान किया गया। ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया, उज़्बेकिस्तान में, जो आज उज़्बेकिस्तान में है। 28 नंबर का प्रश्न है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? उत्तर है पत्रकारिता से। इसके बारे में और जानिए। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है जो 1961 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। 29 नंबर का प्रश्न है, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? उत्तर है सतलज घाटी में। इसके बारे में और जानिए। सिपकिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। अतः स्पष्ट है कि घाटी में यह सतलज घाटी में ही स्थित है। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय भीम।